इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मेरा नाम अर्पिता है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं एक घरेलू महिला हूँ। मेरा एक 4 साल का बेटा है। मेरे पति एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं, जो अक्सर टूर पर जाते रहते हैं। मैं बहुत शौकीन महिला हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। इस दौरान कई पराये लड़कों से मेरी दोस्ती रही है। मैं एक बार की बात बताती हूँ। एक बार मेरे पति मुंबई के टूर पर 4 दिन के लिए चले गए। मैं घर पर अकेली हो गई, तो मैंने सोचा कुछ शॉपिंग कर लूँ। इसलिए मैंने अपना पर्स उठाया और बेटे को नौकर के पास छोड़कर चली गई और उसे कह दिया कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। मैं बस स्टॉप पर चल दी। मैंने लाल रंग की साड़ी और लो कट ब्लाउज पहन रखा था। वैसे मैं जीन्स टी शर्ट भी पहन लेती हूँ। मैंने जयपुर में शॉपिंग करने का मन बना लिया और जयपुर की बस में बैठ गई। लंबे सफ़र के बाद मैं जयपुर पहुँच गई। मैंने जयपुर में काफ़ी सामान खरीद लिया और शॉपिंग करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी मैंने घड़ी में देखा तो 6:30 बज रहे थे। मैं तुरंत बस स्टॉप पर पहुंची। स्टॉप बिल्कुल खाली था। मैं वहां बिल्कुल अकेले खड़ी थी। मन में अजीब सा डर था। वैसे तो पहले भी कई बार अकेले रात को घर गई थी, पर आज पता नहीं क्यों। खैर, एक आदमी और आ गया, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी। मैंने उससे पूछा, जोधपुर की बस कितने बजे की है? तो उसने पहले मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, क्या आप पहली बार जयपुर आई हैं? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, मैडम, तभी आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं। शायद आपको पता नहीं कि आखिरी बस 7 बजे की है और वो भी आज जल्दी चली गई। यह सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। तभी उस आदमी ने कहा, मैडम, अब तो अगली बस सुबह 11:30 बजे ही आएगी, लेकिन घबराएं मत। एक लोकल जीप जो जयपुर जोधपुर के चक्कर लगाती है, आने ही वाली होगी। यह सुनकर मेरी सांस में सांस आई। खैर, थोड़ी देर बाद जीप आ गई, लेकिन जीप एकदम खाली थी। मैंने जीप के अंदर देखा और थोड़ा सकपका गई। मैंने कहा, भाई, क्या आप जोधपुर जाएंगे? तो ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे देखने के बाद कहा, हाँ जी, क्यों नहीं। तभी दूसरा आदमी जो स्टैंड पर खड़ा था जीप में जाकर बैठ गया और अंदर से ही मुझे आवाज़ देकर कहने लगा, आ जाइए मैडम, यह जोधपुर जाएगा। मैंने कहा, कितने पैसे लोगे? तो उसने कहा, 2 गुने पैसे देने होंगे। रात में पैसे 2 गुने हो जाते हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। और यह कहकर मैं जीप में बैठ गई। पहला वाला आदमी मुझे घूर रहा था। उसकी नज़र बार बार मेरे पर जा रही थी। जैसे ही मैं उसे देखती, वो नज़र हटा लेता। तभी जीप वाले ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट पर रोकी और हमें बोला, मैं 1 मिनट में आता हूँ, और भागकर रेस्टोरेंट में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो आया तो ऐसा लगा कि जैसे उसने दारू पी रखी हो। मैं डर गई। मैंने सोचा कहीं यह पीने के बाद सो न जाए और गाड़ी का एक्सीडेंट न हो जाए। इसलिए मैं उससे बात करने लगी, भाई, कितना समय लगेगा जोधपुर पहुंचने में? तो वो बोला, मैडम, 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि रात का समय है। मैं गाड़ी धीरे ही चलाऊंगा। यह सुनकर मेरा दिल शांत हो गया कि चलो गाड़ी धीरे चलेगी तो एक्सीडेंट का खतरा नहीं है। जब मैं यह बात कर रही थी तो पहले वाला आदमी मुझे देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था, मानो मैं उससे बात कर रही हूँ। तभी मैंने उससे पूछ लिया, आप क्यों खुश हो रहे हैं? तो वो कुछ नहीं बोला और चुप हो गया। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा।
वो भी मुझे देख रहा था। तभी अचानक उस आदमी ने मेरे पैर पर अपना पैर रख दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने देखा कि ड्राइवर भी मुस्कुरा रहा है, तो मैं भी मुस्कुरा गई। मेरी मुस्कुराहट ने जीप की शांति भंग करने में बड़ा योगदान दिया और हम तीनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और उन्होंने अपना। ड्राइवर का नाम अनस था और उस आदमी का नाम श्याम था। बात करते वक्त मेरी नज़र जीप से बाहर गई तो देखा चारों तरफ सिर्फ रेत और तन्हाई थी। जीप की आगे वाली लाइट की रोशनी ही जीप में थोड़ा बहुत उजाला कर रही थी। श्याम भी जोधपुर का ही था। उसने मेरा पता पूछा और कहने लगा, आपका घर तो मेरे घर के पास ही है। यह कहने के बाद जीप में फिर से शांति हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद अनस ने जीप रोकी और बोला, मैं अभी आता हूँ। वह गाड़ी से उतरकर बाहर चला गया। शायद बाथरूम करने के लिए जा रहा था। थोड़ा आगे जाकर उसने वही किया जो मैंने सोचा था। शायद वह भूल गया था कि गाड़ी की लाइट जल रही है। मुझे साफ नहीं पर ठीक दिख रहा था। मैं यह भूल गई कि गाड़ी में कोई और भी है। शायद अनस भी यही चाहता था। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे पैर पर श्याम के पैर पड़ा हुआ था। मैं सहम गई और चुप रही। मैंने सोचा, क्यों न किस्मत आजमा ली जाए। मैंने भी ठान लिया, यहाँ किसी को क्या पता लगेगा और इस बेकार रात को क्यों न यादगार बना लिया जाए। मैंने भी शुरू कर दिया। इतने में अनस वापस गाड़ी में आ गया और गाड़ी में बैठते वक्त मुझे देखने लगा और मुस्कुरा दिया। मैं उसकी मुस्कुराहट को समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। शायद उसे पता था कि मैंने देख लिया है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। उधर श्याम मेरे सामने वाली सीट पर बैठा था। उसने अपने जूते उतारे और मेरे बराबर में सीट पर पैर रख लिए। मैं यह देखकर पीछे की ओर गुजरती हुई सड़क को देखने लगी। तभी श्याम ने बगल में रखे पैर से हरकत करनी शुरू कर दी। मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया, जिससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई। यह सब अनस शीशे में से देख रहा था। हम तीनों को उस वक्त सब पता था, परंतु कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये दोनों कुछ नहीं करेंगे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया ताकि हिचकिचाहट ना हो और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। श्याम बिना किसी डर के रगड़ने लगा। श्याम ने धोती कुर्ता पहन रखा था और एक बलिष्ठ आदमी था। थोड़ा सांवला था पर काफ़ी रोबदार था। मैं देखकर सहम गई। मैंने अपना सामान जो मैं बाज़ार से लाई थी को संभालते हुए बैठ गई, जिसकी वजह से वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। उधर अनस भी बार बार पीछे देख रहा था। तभी मैंने कहा, अनस जी, ज़रा गाड़ी रोकना। उसने कहा, क्यों? तो मैं शर्माने का नाटक करते हुए कहने लगी, मैं नहीं बता सकती, बस आप गाड़ी रोक दीजिए। अनस ने तुरंत गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरकर मैं जब बाहर गई तो चारों तरफ अंधेरा और रेत के टीले थे। मुझे डर तो लगा, पर मेरे मन में बैठे शैतान ने वहाँ भी कोई योजना बना रखी थी, क्योंकि अब मेरा मन मेरे बस में नहीं था। मैंने अनस को बाहर आने को कहा और उससे बोला, मुझे यहाँ डर लग रहा है, तुम मेरे साथ ही रहना। तो अनस ने मुझसे कहा, वो तो ठीक है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? तो मैंने कहा, जहाँ पहले तुम गए थे। यह सुनकर वो हंस दिया
और मुझे गाड़ी के पीछे न ले जाकर गाड़ी के आगे ले गया, जैसा कि मैं भी चाहती थी। मुझे डर लग रहा था। मैंने अनस से कहा, आप पीछे मुंह करके खड़े हो जाएं। मैंने अपना मुंह गाड़ी के विपरीत कर रखा था। वो तो सिर्फ बहाना था। मैं और अनस गाड़ी में आकर बैठ गए। अनस और श्याम, जो कि दर्शन कर चुके थे, मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, तो उन्हें देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। थोड़ी दूर चलते ही अनस बोला, मैडम, एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, कहो, क्या कहना है? मैं बुरा नहीं मानूंगी। वो बोला, मैडम, आप बहुत सुंदर हैं। मैं सुनकर अपने आप पर गर्व करने लगी और आग में घी डालते हुए मैंने कहा, मैं सुंदर हूँ, यह बात तो ठीक है, लेकिन यह तुम कैसे कह सकते हो? तो श्याम भी बोला, हाँ अनस जी, आप ठीक कहते हैं कि अर्पिता जी सुंदर है। मैंने कहा, आप दोनों कैसे कह सकते हैं? अब मैं मन में खुश हो रही थी। तभी अनस बोला, मैडम, बहुत सारी औरतों को मैं देखा हूँ, माफ़ कीजिएगा। कहकर वो चुप हो गया और थोड़ी देर बाद बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको देखा है। मेरा मतलब आपका शरीर बहुत नाजुक दिखता है। तब मैंने श्याम से पूछा, और आप कैसे कह सकते हैं यह बात? तो श्याम बोला, मैंने आप जैसी खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी। अगर कहकर वो चुप हो गया, लेकिन मैं उसका इरादा जानती थी कि वो क्या कहना चाहता है। तभी मैंने भी कहा, मैं भी अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि तुम दोनों भी ऐसे ही हो। यह मैंने उन्हें भड़काने के लिए कहा था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अनस ने गाड़ी सड़क से एक तरफ लगा दी और मुझसे बोला, मैडम, आप बाहर आएँ, और मुझे रेत के टीले और झाड़ियों के पास मेरा हाथ पकड़कर ले गया। मेरा दिल खुशी के मारे ज़ोर से धड़कने लगा, जिसे श्याम देख रहा था और देखते ही समझ गया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब श्याम भी गाड़ी से बाहर आ गया और अनस भी मेरे पीछे पीछे आ गया। अनस ने कहा, मैडम, अभी आपको पता लग जाएगा कि कौन क्या है। और यह कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं कहने लगी, छोड़ो मुझे, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तभी श्याम बोला, अभी से ही डर गई? यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बाकी है। मेरे पति ने भी कभी ऐसा मेरा ध्यान नहीं रखा था। मेरी तमन्ना आज पूरी हो रही थी। मैं जब से जवान हुई थी यही चाहती थी। मेरी साड़ी ढीली हो गई थी, जिसके कारण साड़ी खुल रही थी। मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और अनस गाली देने लगा। उसकी गाली सुनकर मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा और मैं गाड़ी की तरफ चल दी। अनस समझ गया कि उसका गाली देना मुझे अच्छा नहीं लगा। माफ़ी मांगने लगा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे मनाने लगा। मैं हंसने लगी और बोली, दोबारा गाली मत देना, वरना। ठीक है, नहीं दूंगा। अब बस मुझे भी दर्शन करने दो। मैंने कहा, तुम्हें किसने रोका है? तुमने ही तो कहा था कि देखते हैं कौन क्या है। और मैं रेत के टीले पर लेट गई। रेत काफ़ी बारीक होता है, इसलिए उस पर गद्दे जैसा एहसास हो रहा था। अब अनस बोला, मैडम, मुझसे नहीं रुका जाता। उसकी गजब की फुर्ती देख मुझे आश्चर्य हो रहा था। मुझे देखकर खुश होकर बोला, मज़ा आ गया। मैंने श्याम से कहा, थोड़ा रहम करना। वो बोला, मैडम, आप घबराएं नहीं। मेरे माथे पर पसीना देख अनस बोला, देखा, आ गया ना पसीना। मैंने कहा, यह तो गर्म रेत की वजह से है। यह कहकर मैं थोड़ा अपनी बड़े बोल पर पछताने लगी। तो अनस ने कहा, तो ठीक है,
मरती क्या ना करती। मैंने भी उसके अहम को चुनौती देते हुए कहा, श्याम जी अपनी स्पीड बढ़ाएं, बस इतनी ही जान है। वो रात मुझे जन्नत लगने लगी। अनस बोला, मैडम अब आप तैयार हो जाएं। जैसे सुनकर मैं खुशी से पागल हो उठी। मुझे कोई डर नहीं था। मैंने भी जोश में आकर कह दिया, क्या हुआ अनस? यह सुनकर अनस हैरान हो गया और बोला, अर्पिता तुम्हें डर नहीं लगता? तो मैंने कहा, बात करना बंद करो और काम करो। उसे क्या पता था कि मैं कैसी हूँ। यह देख अनस मुझसे कहने लगा, वाह क्या औरत है तू। मैंने आज तक ऐसी हिम्मत वाली औरत नहीं देखी। जीवन में पहली बार मैं स्वर्ग की अनुभूति कर रही थी। थोड़ी देर रेत पर बैठी रहने के बाद मैं जाकर जीप में बैठ गई और वो दोनों मुझे धन्यवाद भरी आंखों से देखते हुए जीप में बैठ गए। घड़ी में देखा तो 9 बज रहे थे। अब मुझे याद आया कि घर पर मेरा बेटा अकेला है। मैं इतना मस्त थी कि सब कुछ भूल गई। खैर बात करते करते कब नींद आ गई और कब मैं जोधपुर पहुंची पता ही नहीं चला। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।